कल गर्भ कल्याण के उत्तरार्ध में एक अनूठा 2 दिन की यह वर्कशॉप कार्यशाला जो एक अनूठी प्रयोग यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें अनेकों माताओं बहनों को लाभ भी प्राप्त होगा। अभी यहाँ पूज्य महाराज श्री जी भी आ रहे हैं और वो भावना योग के माध्यम से इस गर्भ संस्कार और भावना योग जो यह 2 दिन की कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, आ रहे हैं और ऑनलाइन भी, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा महाराज श्री जी आएंगे तब अपन डॉक्टर साहब का बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से उनका विधिवत सम्मान आदि होगा। लेकिन अभी आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी संतान उत्तम से उत्तम हो, हमारी संतान महापुरुषों में उनका भी नाम आए। आज ही हमने एक कोटेशन लिखा कि आप किसी को 1 घंटे के लिए अपने घर निमंत्रण देकर बुलाना चाहते हो तो उसके घर जाकर आप निमंत्रण पत्र देते हैं, साथ में उसको बोलते हैं कि आप पधारिए। जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके लिए आपने क्या निमंत्रण की तैयारी की? बस इन 2 दिनों में वही निमंत्रण की तैयारी या गर्भ कल्याण, जब तीर्थंकर जैसी आत्मा आज माता मरुदेवी की उस कुर्सी में आने वाली है, जिसके द्वारा जन जन का कल्याण होने वाला है। आज हम सबका भी कल्याण उस आत्मा के द्वारा होने वाला है। ऐसी ही आत्मा को सब अपने गर्भ में धारण करना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है वो बता रहे हैं डॉक्टर अनिल जी गर्ग और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर करिश्मा जी, डॉक्टर जगदीश जी जोशी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार करकल ध्वनि तालियों के साथ में उनका अभिवादन करें। और मैं चाहूँगा कि आगे का आज चूँकि अपना जो संकट समाधान का जो कार्यक्रम होता है, अंत में यदि समय बचा तो इसी से संबंधित प्रश्न भी अपन गुरुदेव से कर पाएंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। यह है ऐसा। अभी डॉक्टर साहब से भी बात हुई। आगे डॉक्टर अनिल जी गर्ग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और उसके बाद में अपन पूज्य महाराज श्री जी को भी पूर्ण रूप से इस बारे में सुनेंगे। डॉक्टर अनिल जी गर्ग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आप सभी को। विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। आप थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और भैया ये काम आप बाद में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप अभी बंद कर दीजिएगा उस काम को। देखिए, जैसा महाराज जी ने कहा, हम सभी एक उत्तम संतान प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में कोई डॉक्टर आए, कोई इंजीनियर आए, आईएएस ऑफिसर आए, महाराज जी आए, महावीर आए, बौद्ध आए, शिव आए, शिवाजी आए, माहिल्या आए, झांसी की रानी आए। तो क्या ये संभव है? आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं और ये सारा जो मेथड है उस पे मैं आज का मॉडर्न साइंस क्या बोलता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। क्योंकि आज आप लोग जो हैं क्यों रखते हैं वो सही भी है। ऐसा क्यों? हमारी जनरेशन, हमारे से बड़ी जनरेशन पालन करती थी जो कहा जाता था। लेकिन ये अच्छा है
कि आपको क्यों का उत्तर चाहिए और वैज्ञानिक धरातल पे आज के मॉडर्न साइंस के बेसिस पे मॉडर्न साइंस क्या बोलता है उस पे मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब बच्चा आता है तब आप घोर प्रयत्न करते हैं, घोर कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। पैदा होते ही दुर्भाग्यवश सबसे पहले उसको जैक एंड जिल बुलवाते हैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है, मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ महाराज जी के चरणों में, देख रहा हूँ कि जैन समाज के अंदर बच्चे किस तरीके से माताओं को लेके आते हैं और गुरु का आशीर्वाद दिलवाते हैं। मैं यह भी बताऊंगा कि इस गुरु के आशीर्वाद के पीछे वैज्ञानिक सत्य क्या है, किस तरीके से हमारे गुरुओं का ये आशीर्वाद काम करता है आपके शरीर में, आपके बच्चे के लिए, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आपका विश्वास और प्रगाढ़ होगा, श्रद्धा को और वैज्ञानिक महत्व मिलेगा। तो बच्चा आ गया पृथ्वी पर, तब आप प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है। देखिए, जब बच्चा आ जाता है तो वो ऑलरेडी 80% से ज्यादा प्रोग्राम हो चुका होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक मिट्टी का घड़ा लेके आते हैं। मिट्टी का घड़ा लेके आने के बाद आप उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हर मिट्टी का घड़ा ठंडक देगा, ठंडा पानी देगा, आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो घड़ा पानी लीक करे, ठंडा ना करे, जल्दी टूट जाए। आपका उसमें कोई भी योगदान नहीं है। आप सिर्फ उसको अच्छा कलर कर सकते हैं, अच्छी जगह पे रख सकते हैं, ठंडी जगह पे रख सकते हैं, छान के पानी भर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे जो बच्चा आपके पास आया है उसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 80% उसका मस्तिष्क, कॉग्निटिव बिहेवियर, विचार बन चुके हैं। अब हम उसको परिष्कृत करने के लिए सारे धर्मों में, जैन धर्म में, अन्य सनातनी धर्मों में कुछ संस्कारों का प्रचलन है। सनातन में 52, फिर 26 और अब 16 संस्कारों के बारे में बात की जाती है। 16 संस्कार आपको परिष्कृत करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए वो आपको विभिन्न स्तर पर आपका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। उसमें से पहला संस्कार है गर्भ संस्कार, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कृपया आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको आने का लाभ होगा। नहीं तो आप आए और चले गए, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 3 काम आप करते हैं गर्भ संस्कार में। जो गर्भस्थ बालक है, जिस क्षण उसने कंसीव किया, अपना कदम रहा आपके पावन गर्भ में, उस वक्त से बाहर आने तक उसकी केयर, उसका पालन। दूसरा आप करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, जो आप 3 साल का, 2 साल का होने के बाद करते नहीं। जिस क्षण बच्चे ने आपके गर्भ में कदम रखा, उस क्षण से ही उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है, पैदा होने के बाद नहीं। फिर एक और इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी आप उसकी उसी वक्त शुरू कर सकते हैं। तो 3 चीजें आपको गर्भ में करनी है बालक की: पालन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और जब ये तीनों आप कर देंगे तो उस वक्त उसका मस्तिष्क उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है और वो आपकी हर चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। और जब वो बच्चा आएगा तो एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सुसंस्कृत, संस्कारित, एजुकेटेड, ट्रेंड होगा। अब आता है, ये इतना ही इजी है जैसे एक दूध से आप दही बना सकते हैं, एक दूध से छाछ भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं और चीज भी बना सकते हैं। ये आपको पता है सिर्फ एक दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है और वो बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। एग्जैक्टली सेम वे जो आपका गर्भ में भ्रूण है, उसको आप विभिन्न संस्कार, विभिन्न एजुकेशन, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, ट्रेनिंग दे करके उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, प्लेयर, महापुरुष, महावीर, वीरांगना
बना सकते हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से बच्चे का निर्माण होता है, उस साइंटिफिक प्रोसेस को मैं बताता हूं आपको। गर्भधारण की प्रक्रिया, मां से अंडाणु मिलता है, ओवम, ओवरी से निकलता है, पुरुष से उसे स्पर्म मिलता है, स्पर्म ओवम पे जाकर के उसका मिलन होता है और वो स्पर्म इस तरीके से अंदर प्रवेश करता है। आप देखिएगा, इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब ये स्पर्म ओवम से मिल गया, 33 क्रोमोसोम पिता से, 36 मां से आते हैं, ननिहाल पक्ष से 23 आते हैं। अक्सर कई बार मैं पूछता हूं आपके परिवार में कौन, तो नाना पक्ष को भूल जाते हैं। अरे नाना ने 50% दिया है आपको, तो 50% नाना से, 50% दादा से आए। उसके बाद में आत्मा एंटर होती है अपने चित्त वृत्तियों के साथ। आपको कषाय का पता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे पूर्व जन्मों के कर्म जुड़े रहते हैं। काला घेरा जो मैंने आपको दिखाया, वो आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जो कषाय पे चिपके रहते हैं उसके साथ में आपकी उस भ्रूण में एंटर होती है। इस कोशिका, चेतना आने के बाद कोशिका डिवाइड होती है, भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, और 9 महीने बाद ये प्यारा बालक आपकी गोद में आता, किलकारियां भरता हुआ, और आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, परिवार प्रफुल्लित होता है, और आप उसी दिन से कमर कस लेते हैं, अब मैं इसको ये बनाऊंगा। पिता बोलता मैं इसको ये बनाऊंगा, दादा कहता नहीं मैं तो इसको संत बनाऊंगा, और आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। आप 12 महीने लेट हो चुके हैं, उस दिन 12 महीने। अब 12 महीने क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ये बालक जो बना है पिछले जन्म के कर्मों के लेके आया, प्रारब्ध, वो जो आत्मा मैंने आपको बताई उसका प्रारब्ध। अब यहां पर आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, यदि आप एक दिव्य आत्मा का आह्वान करते हैं। मुनीश्री प्रमाण सागर जी आपको भावना योग के द्वारा बताएंगे किस तरीके से आप एक दिव्य आत्मा का, आप इच्छित आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, और ये किया जा सकता है। जिस तरीके से आप एक अच्छे बालक की चाह रखते हैं, उसी तरीके से उत्तम आत्माएं चाह रखती है कि उनको एक ऐसा परिवार मिले जहां पर वो अपनी योग्यताओं को दिखा सके, समाज के प्रति समर्पित हो सके। महान आत्माएं इंतजार कर रही होती है। हमारे भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने भी इंतजार किया, उनको मां त्रिशला की कोख मिली, एक पवित्र कोख, एक पवित्र वातावरण मिला, श्री राम को भी मिला, और उन्होंने उस कोख की तलाशी की। उस कोख की तलाशी कब हुई, जब उन्होंने उसकी तैयारी की, जब मां त्रिशला का के संस्कार, उसका वातावरण, उसका संयम, खान पान, सब कुछ दैविक होगा, दिव्य होगा, तो दिव्य आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी। दूसरा है माता पिता के क्रोमोसोम, जो मैंने आपको बताया 23 मम्मी से 23 पापा से आते हैं, उनमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। आज विज्ञान कहता है कि आप अपने क्रोमोसोम का जीन्स के गुलाम नहीं हो। जैसे जीन से कोई जरूरी नहीं है कि उनसे वो आनुवांशिक रोग होगा, थैलेसीमिया होगा, क्लेफ्ट लिप पैलेट होगा ही होगा, डॉर्फिज्म होगा ही होगी, नहीं। यदि आप मेहनत करते हैं, इसे एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर को चेंज करते हैं, खान पान संयम को चेंज करते हैं, स्ट्रांग डिजायर रखते हैं, तो क्रोमोसोम के फिनोटाइपिक मीन्स उनकी एक्सप्रेशन में, व्यवहारिक गुण में परिवर्तन कर सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक बोलते हैं। ये ऐसे ही जैसे एक बच्चे को गंदे बच्चों के साथ रखते हैं तो वो गंदा बच्चा बन जाता है, और अच्छी संगति पे, महाराज जी की संगति में रखते हैं तो वो दैविक गुण सहित होकर दैविक बच्चा बन जाता। बच्चा वही है, तो जो परिवर्तन वो एपिजेनेटिक्स के कारण हुआ, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर मां 12 महीने तक, मैं बार बार 12 महीने बोल रहा हूं, 12 महीने तक किस तरीके से ध्यान रखती है उस पर डिपेंड करता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर घरों में बच्चा कैसा होता है,
लड़का लड़की खराब अच्छा, उसका सारा दोष परिवार मां को देता है। लेकिन उस बच्चे के निर्माण में परिवार के एक एक सदस्य का उतना ही रोल है जितना मां का। अरे मां ने तो 9 महीने इतना कष्ट सहा है, वो दिव्य है, देवी है, जो आपके कुल दीपक को जन्म देने वाली है, वो आपके पोते को जन्म देने वाली है, वो आपके भांजे को, आपकी भांजी को जन्म देने वाली है, भतीजा भतीजा आने वाले हैं। तो वो तो पूजनीय है। उस 9 महीने में वो देवी है, क्योंकि एक आत्मा का, जीवात्मा का उसी के थ्रू पृथ्वी पे अवतरण होने वाला है। तो उसको दोष देना अपने आप को दोष देना है, क्योंकि उस वक्त वो आपके कुल दीपक को ला रही है। तो जैसा वातावरण आप प्रोवाइड करोगे वैसा बच्चा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हिरण्यकश्यप को जानते हैं, दानव था, राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी सुशील थी, दिव्य थी, सात्विक थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके खानदान में एक राक्षस का जन्म हो। उन्होंने तपस्या की और देव मुनि को फोन लगाया, नारद मुनि को, सी आई वॉन्ट ए ग्रेट बेबी, डिवाइन बेबी, मेरे को मेरे पति जैसा बच्चा नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। नारद मुनि आते हैं, कंसल्टेशन होता है, नारद मुनि कहते हैं यस आई कैन डू इट, यू फॉलो माई गर्भ संस्कार प्रोसेस। और वो नारद मुनि मां कयादु को अपने आश्रम में लेके जाते हैं। घोर तपस्या, आश्रम का पवित्र वातावरण भ्रूण को मिलता है, फल स्वरूप एक दिव्य आत्मा का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं प्रहलाद। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझें कि आपका वातावरण कुछ भी हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा पुत्र या पुत्री चाहिए तो आपको प्रयास करेंगे तो वैसा मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया, इस क्यों के उत्तर में आपका दायित्व आएगा। ये साउंड नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ? परमपिता परमेश्वर तो चैतन्य थे, उनमें चेतना थी, शाश्वत थे। क्यों उन्होंने अपने आप को जड़ में समाहित किया? क्यों जीवात्मा के रूप से इस शरीर के अंदर धारण करके कई कष्ट भोगे? उसका कारण था कि वो जो एक गैस का गुब्बारा था, पूरा ब्रह्मांड शुष्क था, वहां कोई प्रेम नहीं था, कोई संगीत नहीं था। वो चाहते थे एक ऐसी सुंदर दुनिया का बनाना जहां पर सिर्फ प्रेम हो, प्रेम का संगीत हो, सुंदर पौधे हो, अच्छे पक्षी हो, मानव हो, स्त्री पुरुष से प्रेम करे, पुरुष स्त्री से प्रेम करे। इसलिए उसने हमारा निर्माण किया। अतः दिव्य संतान पैदा करना आपका दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, क्योंकि वो संतान सिर्फ आपकी नहीं है, वो संतान समाज की है, राष्ट्र की है, दुनिया की है, और वो ही संतान इस समाज का निर्माण करने वाली है। यदि आपका बच्चा अच्छा है और बाहर के 9 बच्चे अच्छे नहीं है तो आपका अच्छा बच्चा खराब बन जाएगा। तो आपको तो अपना अच्छा या दिव्य बच्चा है, श्रेष्ठ संतान पैदा करनी है, पड़ोसी के घर भी अच्छा बच्चा होना चाहिए। नहीं तो वो अच्छा एक 9 के साथ क्या करेगा, जैसा आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कुछ लोग मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। किस प्रकार का संहार चारों तरफ हो रहा है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सोरठी कवि ने तो यहां तक कहा है कि ए जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी मति गमाजे नूर। कितना गहरा है। ये आपका दायित्व है कि आप एक श्रेष्ठ संतान का, एक नॉर्मल संतान को आप जन्म दें। ये श्रेष्ठ संतान ही इस समाज को सुसंस्कृत, संस्कारित, स्थिरता देगी, समृद्धि देगी, और तभी हम सुरक्षित रहेंगे। आपने अभिमन्यु का एग्जाम्पल सुना, मां सुभद्रा में उन्होंने 6 चक्र भेदन की प्रक्रिया सुनी, 7वें में मां सुभद्रा सो गई, बालक भी सो गया और वो नहीं सीख पाया। वीर शिवाजी का जन्म मां जीजाबा ने 9 महीने
वीरता की कहानी सुनाई, क्योंकि वो चाहती थी मुगल शासन से मुक्ति। उस वक्त जो महिलाओं का, पुरुषों का संहार हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उससे वो चाहती थी मुक्ति दिलाना। 9 महीने तक घोर तपस्या की और एक वीर को जन्म दिया, शिवाजी। उन्होंने क्या किया हम सभी जानते हैं। इस ऐसे ही विवेकानंद जी हैं, उनकी माँ ने 9 महीने तपस्या की, विवेकानंद जन्म हुआ, राम आए। अब राम का जन्म कौशल्या ने, दशरथ और कौशल्या ने किया। जब कुशलता पूर्वक 10 इंद्रियों को आप वश में करेंगे तो राम आएंगे। राम ऐसे ही नहीं आएंगे, महावीर ऐसे ही नहीं आएंगे, बौद्ध ऐसे ही नहीं आएंगे। इसके लिए आपको घोर तपस्या और यत्न करना पड़ेगा। हमें भगवान महावीर की जन्म कथा पता है। एक और बात, जब दिव्य आत्माएं आपके गर्भ में प्रवेश करती है तो उनकी दिव्यता इतनी होती है कि मां पे भी उसका प्रभाव आता है। न केवल मां पे बल्कि सारे वातावरण पे उसका इफेक्ट आता है। और मां त्रिशला ने ऐसे दिव्य स्वप्न देखे थे, ये आपको पता है। तो आप चाहते हैं आपकी कोख से कोई ऐसी दिव्य आत्माएं, भगवान महावीर आए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप डिसाइड कर लें, अपने दिव्यता पैदा करें अपने अंदर, अपना स्तर उस तक ले जाएं, मां त्रिशला तक, मां कौशल्या तक। आपके पति अपने इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को कंट्रोल में करें तो राम भी आ सकता, महावीर भी आ सकता है। अब चाहते हैं कि ये कैसे हो। अब एक सिंपल चीज है जो महर्षि ने आपको बताई कि आप किसी को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, अपने एक छोटी बर्थडे पार्टी के लिए उसके घर पे जाके निमंत्रण देते हैं। क्या आपने अपने बच्चे के लिए ऐसा प्रयास किया? आप एक मकान बनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, प्लॉट देखते हैं, ये देखते हैं, इंजीनियर आता है, आर्किटेक्ट आता है, सब लोग बैठते हैं, घंटों नहीं महीनों डिस्कशन होता है। ऐसा बनेगा, ऐसा फर्नीचर होगा, ऐसे पर्दे आएंगे, ऐसे। क्या संतान पैदा करने से पहले आपने तैयारी की थी? संतान बाई चांस नहीं होनी चाहिए, जैसे मकान बाई चांस नहीं होता है। बच्चे की उत्पत्ति एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, बच्चे की उत्पत्ति बाई चॉइस होनी चाहिए। और बाई चॉइस के साथ में संतान तो चाहिए। संतान कैसी चाहिए इसका डिसीजन भी आपको होना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि कैसा मकान आपको चाहिए, वैसे ही संतान कैसी आपकी होगी उसकी प्लानिंग भी आपको होनी चाहिए। आपको क्रिकेटर चाहिए, संत चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, तबला वादक चाहिए, ये आप ही को डिसाइड करना होगा। इसके बाद में आपको तैयारी करनी है। इसमें एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक बात समझनी कि जिस क्षण आपकी कोख में, इस पवित्र कोख के अंदर बच्चे ने एडमिशन लिया, उस क्षण वो बच्चा कोख के अंदर नहीं है, वो बच्चा आपकी गोद में है। हर क्षण वो आपको देख रहा है, हर क्षण वो खा रहा है जो आप खा रहे हैं, हर क्षण वो सुन रहा है जो आप सुन रहे हैं, हर क्षण वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं। आप रील देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सास बहू के गंदे सीरियल देखते हैं, नाइट को नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो जो आप वो सब देख रहे हैं वो सब बच्चा देख रहा है। फिर जब बच्चा आता है, मोबाइल मांगता है, तो आप गुस्सा होते हो, कहते हो मेरा बच्चा मोबाइल। अरे आपने 9 महीने छोड़ा था क्या? अरे आज तो माताओं को देखता, दूध पिला रही है एक हाथ से और दूसरे हाथ से मोबाइल देख रही है। वो दूध में कैसे संस्कार जा रहे होंगे उस वक्त, क्या आपने सोचा? आप खाना बना रही है, गृहिणी मोबाइल देख रही है, मोबाइल पे बात कर रही है। ये सब संस्कार उस भोजन में, उस पानी में, उस दूध के अंदर जाते हैं। तो आपको वो सब नहीं करना है जो आप बच्चे को सिखाना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, खिलाना ही नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते। बस ये सूत्र यदि आप ना लोगे तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बच्चे को गलत शिक्षा देना चाहती है। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। अब आप जो मूवी देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप क्या हो रहा है इसके अंदर। बाहर म्यूजिक बज रहा है और बच्चा
अंदर गाने की कोशिश कर रहा है, डांस कर रहा है। ध्यान से देखिए उसको। हो सकता है इस वक्त आपका बच्चा भी ये म्यूजिक सुन करके अंदर कुछ कर रहा हो। महाराज जी के चरणों में नमन। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य महाराज श्री जी गुरुवर मंचासीन हो रहे हैं और आज यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें हैं वे सब उनका आशीष भी पाएगी। गर्भ कल्याण की इस पावन बेला में पूर्वार्ध रूप में पूज्य बहुत सारे यहाँ पर आज माताएं बहनें हैं। डॉक्टर साहब अपनी बात को जारी रखेंगे। हेलो। फिर आगे का कार्य और महाराज श्री जी को सुनेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वे प्लीज इधर आ जाएं। कई लोग बाद में लेट आए हैं, पीछे कोई भी गर्भवती महिला ना बैठे, वो सब आगे आ जाएं। और जो गर्भ धारण करना भी चाह रहे हैं वे भी आ जाएं। जो गर्भवती नहीं है वे पीछे चले जाएं। देखिए, जो जहाँ बैठा बैठे रहें। कल से व्यवस्थित ये व्यवस्था रहेगी, कल भी ये सत्र चलेगा। महाराज जी से अनुमति चाहता हूं आगे का जारी रखने का। तो वो हम रील देखेंगे एक बार। ये बालक गर्भ में है और बाहर म्यूजिक बज रहा है और ये बालक उस म्यूजिक को रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, आप भी 4D सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं। आपने देखा जो मैंने कहा था कि बच्चा सब सुन रहा है। अब आप देखिए, जो आप खाते हैं वो बच्चा खाता है क्या? 100 pregnant women 32 to 36 weeks, and took 4D ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors. These women were given capsules filled with either carrot or kale powder. रेस्पॉन्ड करता है। Fetuses exposed to the carrot flavor showed laughter face responses, while those exposed to the kale flavor showed cry face responses. नहीं आ रहा है। वायर खींच दिया वहां से। तो ये आपको वीडियो अभी बता रहे, थोड़े से वायर। This study is still going on. In this study, researchers took 100 pregnant women 32 to 36 weeks, and took 4D ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors. These women were given capsules filled with either carrot or kale powder. Fetuses exposed to the carrot flavor showed laughter face responses, while those exposed to the kale flavor showed cry face responses. Scientists believe that fetuses experience taste by inhaling the amniotic fluid. It is the fluid that surrounds growing fetus during pregnancy. And what the mothers eat might influence babies' taste preferences later in life. This study is still going on. आपने देखा ये दो महत्वपूर्ण, आप क्या खा रहे हैं, बच्चा खाता है।
और न केवल उस वक्त खा रहा, हो सकता है जीवन भर उसको टेस्ट उस चीज का रहे। तो कृपया करके, कई बार जैसे बच्चे जिद करते हैं, मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मां प्रेगनेंसी के दौरान भी शायद ऐसा करती थी। तो उस वक्त आप वो सारी पौष्टिक चीजें खाएं जो बच्चे के लिए आवश्यक है, आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिसके लिए आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। उस वक्त अपने टेस्ट को भूल जाएं, क्योंकि वो पौष्टिकता आपके बच्चे के लिए आवश्यक है, नहीं तो वो बच्चा जीवन भर नहीं खाएगा। अब हम आते हैं कि किस तरीके से जब मम्मी पापा लड़ते हैं, ये घर में झगड़ा होता है, सास बहू से, बहू सास से झगड़ती है, तो बच्चे पे क्या होता है। अरे वो मासूम बच्चा तो आया ही नहीं है, आप उसको क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए बच्चा किस तरीके से रो रहा है, क्राई कर रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आप लड़ो और उसका प्रभाव आपके बच्चे पे पड़े? मैं सारी सासों से निवेदन करता हूं, प्लीज उस 9 महीने में, और सारी बहुओं से निवेदन करता हूं उस 9 महीने में एक प्रण ले लें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। इस 9 महीने में हमका कितना ही विचार मतभेद हो, कितना ही झगड़ा करने की इच्छा हो, पत्नी आपको कितना ही खाना खराब बना के दे, बहू सेवा करे या नहीं करे, सास की, उस वक्त मत लड़ो। इकट्ठे कर लो पेपर पे, 9 महीने बाद सारा हिसाब कर लेना, बाद में लड़ लेना। क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उससे तो आपका झगड़ा नहीं है ना। बहू खराब हो सकती है, सास खराब हो सकती है, लेकिन वो बच्चा तो नहीं हो सकता। तो उसके सामने मत लड़ो, और जब भी लड़ो ये फोटो ध्यान रख लेना, तो आप कभी नहीं लड़ोगे। और 9 महीने बाद आप लड़ना भूल जाओगे, सिर्फ क्योंकि आप 9 महीने में प्रेम का आनंद ले चुके होंगे। सिर्फ आपके जीवन में प्रेम रहेगा। अब आप देखिए बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है, और अब देखिए बच्चा इरिटेट हो रहा है, खुजली कर रहा है, बार बार चेहरे पे हाथ लगा रहा है। ये क्यों कर रहा है मालूम है? इसकी मां बाहर स्मोकिंग कर रही है। एक जमाना था तब कब अम्मी लड़कियों से और महिलाओं से नहीं पूछते थे डू यू स्मोक, बट नाउ डेज वी आस्क एवरी वुमन एंड द गर्ल्स डू यू स्मोक एज ए हिस्ट्री। मैनी ऑफ द गर्ल्स आज स्मोकिंग करती है, जो बेहद खतरनाक है। तो और उसका प्रभाव आप देखिए कि आप स्मोकिंग कर रही हो, आपके बच्चे में स्मोकिंग का सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है उसके मस्तिष्क पे और उसके व्यवहार में। ये विभिन्न मुद्राएं हैं, बाहर क्या क्या हो रहा था वैसा वैसा बच्चा रेस्पॉन्ड करता जा रहा है। ये पूरे केमिकल्स से, जब आप तनाव में रहते हैं तो किस तरीके से आपके शरीर में केमिकल्स बनते हैं, वो हार्मोन बनते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, डायरेक्ट ब्रेन पे जाते हैं और ब्रेन के डेवलपमेंट पे सीधा इफेक्ट डालते हैं, सीधा इफेक्ट डालते हैं। इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉग के ऊपर, उसको कुछ वेव्स दी गई और वो फ्रॉग ने करके सिलेंडर बन गया। जैसा हम सुनते हैं ना, गर्भवती माताओं को 9 महीने मोबाइल पूर्णतया वर्जित है। वर्जित इतना है कि वो पास में रख के ना सोए और पति भी ना देखे। ये पालन कठोरतम है, ना टीवी देखना, ना न्यूज सुनना है, और मोबाइल से तो कोसों दूर रहना है। 12 महीने, गर्भधारण के 3 महीने पहले और गर्भधारण के 9 महीने के दौरान ये कठिन व्रत, और मैं कह सकता हूं आप लोग तो कर सकते हैं। जो लोग जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, कठोरतम धर्म है जिसके अंदर कठोरतम तपस्याएं की जाती है, और आप कर रहे हो, तो ये तो मोबाइल की बहुत छोटी सी बात, आप आराम से कर सकते हो। फिर आता है कि मैंने कहा था कि गुरु जो आशीर्वाद देते हैं उसका मतलब है क्या? जो आपको अच्छे शब्द बोले जाते हैं, आपको बड़े लोग महाराज श्री आशीर्वाद देते हैं, क्या उन शब्दों में ताकत है, वो फलित होते हैं? तो उसके ऊपर एक जापानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। पानी को उन्होंने कुछ अच्छे शब्द और बुरे शब्द सुनाए, तो पानी की संरचना में ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि वाटर में मेमोरी होती है। अब आप देखिएगा, ये जापानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। पानी लिया, पानी की बोतल में कुछ अच्छे शब्द लिए, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की संरचना बनी, और एक प्यारा सा सुंदर क्रिस्टल बना जो बताता लव का। और ये बुरे शब्द बोलने पे ऐसा गंदा आकृति बनी। डिस्कस, जब आप किसी को बोलते हैं मेरे को गुस्सा आ रहा है, और जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, और जब आप एटर्नल पीस में होते हैं। तो
जो गुरु के आशीर्वाद है, उनके गुरु वचन है, उनके चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चे के लिए। वो आपको निःशुल्क मिल रहे हैं, कोई गुरु आपसे कुछ नहीं ले रहा है। अरे वो तो ले सकते हो पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में, पूरे वैज्ञानिक आधार पर वो काम करते हैं। इसीलिए आज दुनिया में सनातन जिंदा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान महावीर का आशीर्वाद है। इसीलिए आप और हम शांति से यहाँ बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं। गुरु ने आपको बुलाया और आप आ गए, तो इन आशीर्वादों को लें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिला। एक और स्टडी है, वो मैं इसमें बता नहीं पा रहा। जब आप गुरु के चरण छूते हैं और अपने आज्ञा चक्र पे उनका अंगूठा छूता है, तो उससे आज्ञा चक्र में परिवर्तन होकर आप अपने पिछले जन्मों के अपने कर्मों से ऋण हो सकते हैं। ये स्टडी मैं कभी आपको प्रूव करके बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा होता है। तो गुरु चरणों में सब कुछ है। ऐसे ही स्टडी की गई। हम विचार बोलते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, ये बोलते हैं, उसका मीनिंग है। साइंस ने स्टडी की, हमारे विचार पूरे संसार में जाते हैं और वो विचार ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल से रिंग की और एक आपकी बहन को ही मोबाइल में जाके वो बजी। ऐसे ही आपने अच्छी चीज़ों का आमंत्रण करोगे, अच्छे लोगों को आमंत्रित करोगे, अच्छी घटनाओं को आमंत्रित करोगे, तो प्रकृति में जाके वो घटना के रूप में आपके जीवन में आएगी। आप अच्छी आत्मा का आह्वान करोगे, उस आत्मा का मोबाइल बजेगा, उस आत्मा को पता लगेगा मेरे को यहाँ से इनविटेशन आया, अब मेरे को वहाँ जाना है, वो आत्मा आपके घर में जरूर आएगी। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया। हम खुद इंटरनेट है, हमारे अंदर से फोटोन्स रिलीज होते हैं और वो फोटोन सिमिलर चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्टडी है। एक आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। नेपोलियन हिल करके एक अमेरिकन राइटर था, उसको डॉक्टर ने बताया कि उसका जो बच्चा होने वाला है वो बहरा होगा, उसका कान डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छी पुस्तकें लिखता था। पावर ऑफ अफर्मेशन पे उसका विश्वास था। वो प्रतिदिन अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रखता और अपने बच्चों से बात करता और बच्चों को बोलता है, माय डियर सन, माय डियर बेबी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम पूर्ण हो, तुम सुनते हो, तुम गाते हो, और जब पृथ्वी पे आओगे तो तुम अपनी मधुर लोरी से हमें आनंदित करोगे और तुम हमारी आवाज भी सुनोगे, हमारे प्यारे शब्द भी सुनोगे। और आश्चर्य की बात है कि जब वो बच्चा आता है तो उसका कान पूर्णतः नॉर्मल होता है। ये है पावर ऑफ अफर्मेशन, ये है पावर ऑफ आशीर्वाद, ये है पावर ऑफ गुरुजनों के आशीर्वाद और आपके पॉजिटिव। इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्यों काम किया। इसकी एक और रिसर्च है कि कच्ची कोशिका से जब घड़ा बनता है तो घड़े से फिर मिट्टी नहीं बन सकती, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया घड़े से वापस मिट्टी बना लो और दूसरा घड़ा बना सकते हो आप। ऐसा ही इसने किया, उसे यामानाका फैक्टर कहते हैं। 2012 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। अतः आप जो चाहो, यदि आप अफर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, लव, इमोशन, ट्रस्ट के साथ में रिपीटेडली उन शब्दों का उच्चारण करोगे, मैंने चारों चीजें, पांचों चीजें बताई है, तो वो हर हालत में क्रियान्वित होगी। गुरु का आशीर्वाद लेते हो तो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ में लो, सिर्फ सिर झुकाने के लिए ना लो, नहीं तो एक भौतिक क्रिया रह जाएगी। वैज्ञानिकों ने स्टडी की, प्रेयर की, 100 महिलाओं से प्रेयर करवाई, 100 महिलाओं को कुछ नहीं बोला, तो जिन्होंने प्रेयर की उनकी गर्भधारण की जो प्रतिशत था 100% बढ़ा। ये जो मैं पूरे टाइम आपको ये बता रहा हूँ आशीर्वाद और प्रेयर का क्या तात्पर्य है। ओम के बारे में तो थाउजेंड्स ऑफ पेपर हैज बीन पब्लिश। ओम का उच्चारण आपके बहुत सारे खराब कर्मों को, आपके व्यवहार को, आपकी प्रवृत्ति में बदलाव लाके आपके मन को शांत और संयमित और स्थिर कर सकता है। और यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं, आपने देखा सारे मंत्रों के पहले ओम आता है। ओम एक बहुत पावरफुल शब्द है। ये आपके हर जगह प्रभाव डालता है। साउंड का इफेक्ट, हरिप्रसाद चौरसिया के पिताजी राकेश चौरसिया भी बांसुरी वादक थे, शिव कुमार जी के पिताजी राहुल कुशमा जी सतूर वादक थे, और हुसैन जो तबला वादक है उनके पिताजी अल्लाह रखा, जब वो पेट में था तो अपनी पत्नी के पेट के ऊपर हल्का तबला बजाते थे, तो पैदाइशी तबला वादक पैदा हुआ।
लेकिन आप क्रिकेट मत खेलने लग जाना। अब ये एक अगेन साइंटिफिक स्टडी है जो स्मोकिंग के बारे में, ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने में, खराब चीज़ें, प्रिजर्वेटिव फूड, मार्केट का फूड, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें, ये सब खाने पे सारी ये रिसर्च स्टडी की, उससे बच्चों को किस किस प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती है उसके बारे में बताया गया है। माँ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना। एक और तनाव का एक एक्सपेरिमेंट, मैं हेयर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अक्सर आजकल बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं। तनाव में आज का बच्चा है, पैदा होते ही नहीं गर्भ से ही पे तनाव में, क्योंकि माँ बाप भी तनाव में थे। तो यदि इस चूहे को तनावग्रस्त एटमॉस्फेयर में रखा गया तो जिसके काले बाल थे, कुछ समय बाद उस चूहे के सारे बाल सफेद हो गए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं जो जो चीज आपको बोल रहा हूं वैसे ही नहीं बोल रहा, सारी वैज्ञानिक धरातल पे प्रूवन साइंस है 100%। ऐसे ही हर मिट्टी अच्छा घड़ा नहीं बना सकती, ऐसे ही हर बीजाणु और अंडाणु अच्छी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। उसके लिए आपको मेहनत करनी। और जो मैंने आपको कहा, बच्चा 9 महीने नहीं 12 महीने, तो बच्चा धारण के पहले 3 महीने का पयोव्रत होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस वक्त आपके अंडाणु और बीजाणु को आपको सशक्त बनाने होते हैं, तब जाकर के आप एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने, माधव ने, केशव ने अपनी पत्नी रुक्मणी से पूछा, ए प्रिय, तेरे को कैसा पुत्र चाहिए? रुक्मणी बड़े प्यार से अपने केशव की आंखों में झांक के देखती है, हे केशव, तेरे को देना ही तो तेरा जैसा पुत्र दे। मेरी कोख से एक दूसरे कृष्ण को जन्म देना चाहती हूं। रुक्मणी ने कह दिया। कृष्ण गंभीर हुए और बोले, लेकिन हमें व्रत करना पड़ेगा। 12 साल तक रुक्मणी और कृष्ण, कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, जो इस सृष्टि के पालनहारा है, रचयिता है, उन्होंने बद्री पर्वत पे, बद्रीनाथ में जाके 12 साल तपस्या की, तब जाके उनको प्रद्युम्न जैसी श्रेष्ठ संतान हुई। तो श्रेष्ठ संतान को लाने के लिए आपको उतने प्रयास करेंगे तो जरूर आपकी कोख से कृष्ण, राम और महावीर आएंगे। संतान उत्पत्ति की क्रिया एक भौतिक क्रिया नहीं है, एक क्रीड़ा नहीं है, एक भोग नहीं है। एक ये आत्मा के अवतरण की, जीवात्मा को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाने की एक बड़ी दिव्य क्रिया है। इसको कतई भोग या भौतिक क्रिया न समझे। आप समझिए, मां की कोख से एक आत्मा आने वाली है, तो ये साधना है, दिव्य साधना है। और जिस वक्त वो क्रिया होती है, उस वक्त उस संतान के लिए आपको वैसे ही भाव रखने। आपके पति और पत्नी के बीच में निश्चल प्रेम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक दोनों के विचार के साथ में वो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बस मैं लास्ट खत्म करता हूं ये बात करके, कि आपको पता है गर्भधारण के वक्त माता पिता की मानसिक स्थिति का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यह महाभारत में हमको देखने को मिलता है। अंबिका, अंबालिका, उनका जो पति थे, उनकी डेथ हो गई। माँ चाहती थी कि उनको संतान उत्पत्ति हो, तो ऋषि वेदव्यास को बुलाया गया। ऋषि वेदव्यास तपस्या में थे, वो कुरूप दिख रहे थे, काले दिख रहे थे। तो अंबिका डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है, फलस्वरूप धृतराष्ट्र पैदा होते हैं। अंबालिका डर के पीली पड़ जाती है, तो कौन पैदा होता है? पांडु पैदा होते हैं। लेकिन दासी, परिश्रमी देवी पूर्ण रूप से प्यार से अपने आप को समर्पित कर देती है, तो कौन पैदा होते हैं? एक चतुर, कौन? विदुर पैदा होते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस क्रिया के वक्त आपके विचार कितने शुद्ध और कौन से वातावरण में हो रही है। अक्सर हनीमून पे आप जाते हैं, वहां गर्भ धारण होता है, तो कोई सी भी आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश कर सकती है। तो आपको ये क्रिया के लिए भी आपको एटमॉस्फेयर और जगह, आपका शुद्ध वातावरण होना चाहिए। अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ है, योर जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम अपने जीन्स और क्रोमोसोम के गुलाम नहीं हैं, हम चाहें तो उनका परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा। मेरा समय समाप्त हुआ। कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा
और एक ऐसी पुस्तक हमने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजी है, और कल ये पुस्तक आपको यहाँ से गुरुश्री के आशीर्वाद मिलकर के आपको प्रदान की जाएगी। और आप इस पुस्तक के सॉफ्ट कॉपी भी QR कोड सही सब देख सकते हैं, और आप अपने मित्रों को ये बताइएगा। हमने पूरे मंथ का प्रोग्राम दिया, हर महीने में कौन सा खाना, कौन सा पहनना, कौन से कपड़े पहनने, और एक और अच्छी बात बताई है हमने, हर महीने के गहने भी अलग बताए। हर महीने आप अपने पति को, सास को बोलो इस महीने ये वाला गहना पहनना है, नहीं तो बच्चा अच्छा नहीं होएगा। तो हर महीने नया गहना मिल जाएगा, 9 गहने इकट्ठे हो जाएंगे आपको। तो इसमें दिया हुआ ये सब कुछ। गुरु शिव के चरणों में नमन, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर गर्ग जी।